कि वाहिद क्या है, जमा क्या होता है, यानी एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। वाहिद और जमा, वाहिद को कहते हैं एक वचन और जमा को कहते हैं क्या, बहुवचन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं कि वाहिद किसे कहते हैं, कहता है कि कोई एक चीज़ दोस्तों या इंसान का अलम हो उसे वाहिद कहते हैं। तो यहाँ पर लाइन इस लिखा हुआ है कि वाहिद क्या है, कोई भी चीज़ हो या कोई भी लफ्ज़ हो, कुछ भी हो, अगर उसमें एक ही चीज़ का अलम हो तो उसको वाहिद कहते हैं, यानी उसको एक वचन कहते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ों का क्या अलम होता है, वो वाहिद होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिए है कुछ कि लड़का, लड़का में क्या है, एक ही मतलब चीज़ें हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक ही चीज़ों का अलम है तो ये वाहिद कहलाएगा। लड़का बोलेंगे तो एक लड़का, यहीं पर लड़के बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक से अधिक है ना। तो लड़का बोलेंगे तो एक लड़का, तो एक लड़का है तो क्या कहलाएगा, वाहिद कहलाएगा। ठीक है, तो वाहिद किसे कहते हैं, इसी को व्याकरण में क्या कहते हैं, वाहिद को एक वचन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सिंगुलर कहते हैं ना। तो वाहिद कोई एक ही चीज़ हो, लफ्ज़ हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर वह एक ही का आलम करता है तो वह वाहिद कहलाएगा। उदाहरण में यहाँ लिए बंदा है ना, बंदा, बंदा बोलते हैं तो एक ही चीज़ों का क्या होता है, अलम हो रहा है, इसका मतलब ये वाहिद है। और बंदा का बंदे बोलेंगे तो एक से ज़्यादा, तो ये वाहिद नहीं होगा। तो बंदा हो गया है ना, डिब्बा हो गया, ये एक का बोध करता है, इसलिए ये वाहिद है। अब देखो वाहिद से जमा कैसे बनाया जाता है और जमा से वाहिद कैसे बनाएंगे, हमको मतलब पहचानना भी है कि ये वाहिद है कि जमा है। तो यहाँ पर नियम लिखे हैं पहले कि इसे पहचानने का जो तरीका है वाहिद से जमा को। तो यहाँ पहला दिया है जिन वाहिद मुजक्कर अल्फाज। तो मुजक्कर कल ही वाला वीडियो में पढ़ाए, मुजक्कर होता है पुल्लिंग और मुअन्नस होता है स्त्रीलिंग। मुजक्कर को ही नर बोलते हैं, मुअन्नस को मादा बोलते हैं और इसी को है ना मेल बोलते हैं। तो जिन वाहिद मुजक्कर अल्फाज के आखिरी में अलिफ, ध्यान से देखेंगे कि कोई भी अगर अल्फाज हो उसके आखिरी में मुजक्कर होना चाहिए, मुअन्नस नहीं। जो बोला वही देखेंगे कि मुजक्कर यानी पुल्लिंग हो। कोई भी लफ्ज़ जो मुजक्कर हो उसके अंतिम जो हर्फ होता है, अगर अलिफ रहेगा या रहेगा या हा रहेगा, तो कहता है कि इसको अगर बदल दिया जाए ए में तो वाहिद से क्या बन जाएगा, ये जमा बन जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं कि जिन वाहिद मुजक्कर, जिन वाहिद मुजक्कर मतलब ऐसा वाहिद जो पुल्लिंग हो तो उसका अल्फाज जो लफ्ज़ है उसके अंतिम में हर्फ अलिफ रहेगा, या रहेगा, हा रहेगा, इसको बदल के एक करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जमा बन जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो ये क्या है, मुजक्कर वाहिद है लड़का, तो यहाँ अंतिम हर्फ क्या दिख रहा है, अलिफ दिख रहा है। तो अलिफ को अगर ए में बदलेंगे तो लड़का के जगह लड़के होगा, जो कि क्या कहलाएगा, जमा कहलाएगा, है ना। घोड़ा अंतिम हर्फ आ है, तो अगर आ को हटा के अगर ए लगाएंगे तो ये घोड़े होगा, और घोड़े क्या कहलाएगा, जमा कहलाएगा, है ना। उसी तरह से डिब्बा अंतिम हर्फ क्या है, आ है यानी अलिफ है, तो इसमें अलिफ को हटा के ए लगाएंगे, बनेगा क्या, डिब्बे, जो वाहिद से क्या बन गया, जमा बन गया। यहाँ तक तो समझ गए। कुछ अपवाद होता है, मतलब कुछ लफ्ज ऐसा होता है उसके अंतिम में अलिफ या हा तो रहता है लेकिन उसको या में नहीं बदल सकते। यहाँ तो पहले पॉइंट लिखे कि उसको या में बदलते हैं, अलिफ या हा हो तो उसको बदल कर ए लगा दे उस हर्फ को हटा के, तो वह वाहिद से जमा बनता है। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसा है जिसको हटाने से है ना उसका मतलब कोई मीनिंग नहीं बचता। तो यहाँ पर लिखे हैं लेकिन मंदरजा जिल किस्म के अल्फाज में अलिफ अंतिम हर्फ में अलिफ ये सी नहीं बदलता है। जैसे अब्बा हो गया, अब्बा में लास्ट वर्ण क्या है, सॉरी लास्ट हर्फ क्या है, अलिफ है। अलिफ को बदल के ए नहीं कर सकते हैं, तो अगर ए करेंगे अब्बा से अब्बे बनेगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए कुछ लफ्ज ऐसा है जिसका अंतिम हर्फ अलिफ या तो रहता है लेकिन उसे नहीं बदल सकते ये में। तो इसीलिए लिखे उदाहरण के लिए है ना, अब्बा, चाचा, दादा वगैरह वगैरह। दादम आ अलिफ आ रहा है, अंतिम वर्ण अंतिम हर्फ अलिफ आ रहा है, तो क्या दादा से ए लगाते हैं, उसमें अलिफ हटा के ए लगाएंगे तो दादे होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए कुछ लफ्ज ऐसा है जिसको हम वाहिद से जमा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए। अब वाहिद समझ गए, वाहिद को पहचानना जान गए। अब जमा क्या है ना, बहुवचन जिसको बोलते हैं। तो जमा क्या है, जमा को देखेंगे
तो वहाँ पर वाहिद क्या होता था, एक का बोध होता था, जमा में एक से अधिक का बोध होगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, है ना, चाहे लफ्ज हो या कुछ भी, अगर एक से ज़्यादा का अलम होता है तो वो जमा कहलाता है। एक का होगा तो वाहिद, एक से ज़्यादा होगा तो वो जमा कहलाएगा। कोई इस्म हो, अगर जुमला में एक से ज़्यादा का अलम हो वह जमा कहलाएगा। जैसे जानवरें, जानवरें, जानवरें बोल रहे हैं तो बहुत सारे, 2 3 4 कोई पता नहीं, लेकिन एक तो नहीं, जानवर एक होता है, जानवरें बहुत सारे होता है, अनंत, कोई गिनती नहीं इसका, ठीक है। तो जानवरें, है ना, ये जमा कहलाएगा। बंदे, बंदे बहुत सारे हो जाएगा तो ये जमा कहलाएगा। अब देखो वाहिद से जमा या जमा से वाहिद में कैसे बदलते हैं। कुछ कुछ लफ्ज ऐसा है कि वाहिद है तो वाहिद तो देता है, जमा कैसे बनाएंगे, है ना। एग्जाम में पूछता है वाहिद दे देगा, जमा बनाना है, जमा बनाना दे देगा, वाहिद बनाना है। तो वहीं पर देखेंगे तो पहले देखो लिखे हैं जिन मुअन्नस लफ्ज, मुअन्नस अभी मुजक्कर पढ़े थे ना, अब मुअन्नस किसको कहते हैं, मादा को, यानी स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं। जिन मुअन्नस लफ्ज के आखिर में अलामत, अलामत नियत या हो, उनके जमा आखिरी में या में, है ना, बढ़ने से बनती है। जैसे वाहिद में लड़की, अंतिम वर्ण क्या है, लड़की क्या है, मुअन्नस है, स्त्रीलिंग है, तो लड़की, अंतिम वर्ण इसका क्या है, या है ना। या को किसी में बदलना है, नून गुना में बदल दो, या तो या में बदलेंगे, लड़की से लड़कियां बन गया। अंतिम वर्ण क्या है, लड़की, अंतिम वर्ण क्या है, या है, अंतिम वर्ण या है, और या को बदल के या में बदलेंगे तो बना वाहिद से क्या, जमा बन गया, लड़का का लड़की हो गया, है ना। उसके बाद रोटी का रोटी, सॉरी रोटी है ना, रोटी का रोटियां हो जाएगा, कुर्सी का कुर्सियां हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीखे कि कोई भी मुअन्नस लफ्ज मुअन्नस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मुअन्नस लफ्ज के आखिर में अगर बड़ी वाला या आए तो उसको हम या में बदल सकते हैं, सॉरी या में नहीं, औ में बदल सकते हैं ना, अलिफ नून गुन्ना जो होता है उसमें बदल सकते हैं, तो वो जमा होगा। वाहिद में लिखी दिए लड़की, या को बदल के या में लगाओ तो लड़कियां हो जाएगा। दूसरा उसी तरह है, जिन मुअन्नस लफ्ज़ों के आखिर में या, है ना, या होती है, उनके आखिर में सिर्फ नून गुन्ना, है ना, नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे में चिड़िया से क्या, चिड़िया, देखो यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी मुअन्नस लफ्ज़ के आखिर में अगर या हो, ठीक है, तो या हो, या होती है तो उनके आखिर में सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हटाना नहीं है। ऐसा लफ्ज़ है जिसके आखिर में अगर या हो तो उसके आगे नून गुन्ना लगाते हैं, लेकिन या को नहीं हटाते। पहले क्या देखे थे, या को, है ना, मुज़क्कर में क्या देखे थे, मुज़क्कर मतलब वाहिद में या को हटा के ए लगाते थे, लेकिन इसमें क्या है, जमा में क्या है कि ये स्त्रीलिंग है, यानी मुअन्नस में क्या है, ऐसा लफ्ज़ जिसमें जिसके आखिर में या हो, ठीक है, या हो और उसे नहीं बदलता है, या होती है और उनके आखिरी जो मतलब हर्फ होता है उसे नून गुन्ना बढ़ा दी जाती है तो वो जमा हो जाएगा। जैसे चिड़िया, है ना, चिड़िया क्या है, चिड़िया क्या है, अंतिम हर्फ क्या है इसका, या है, लेकिन या के साथ या लगा दो, नून गुन्ना लगा देंगे, सिर्फ लगाएंगे, हटाएंगे या को नहीं, या के बाद नून गुन्ना लगाएंगे। चिड़िया से बना क्या, चिड़िया, वाहिद से बना क्या, जमा, है ना। गुड़िया से क्या बनेगा, अंतिम हर्फ क्या है, या है, या है ना, इसको नहीं बदलेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर नून गुन्ना लगा देंगे तो ये लड़कियां बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पे देखो, हर्फ रत्प के आने पर मुजक्कर और मुअन्नस लफ्जों की जमा, तमाम वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस अल्फाज, है ना, हर्फ के साथ आए तो उनकी जमा वाव या याओं से बनेंगे। जैसे बदलाव से निजात, मुसलमानों का जलसा और पुलिस ने चोरों को पकड़ा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि तमाम वाहिद मुजक्कर मुअन्नस अल्फाज हर्फ रब्ता के साथ आई तो उनकी जमा वाव या वाव से, है ना, बनेगी। यहाँ पे देखो मुसलमानों का जुमला, मुसलमानों, यहाँ पर क्या है, मुसलमानों, ओ लगा हुआ है या ना, ओ लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी जमा है। मुसलमानों का जलसा, यहाँ भी देखो चोरों या मुसलमानों या चोरों, ओ दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद नदाई हालत में जमा के आखिर में आने वाला नून गुन्ना न बाकी नहीं रहता है। जैसे लड़कों, भाइयों, बहनों, तो कुछ लफ्ज़ ऐसा होता है जिसकी आखिरी में नून गुन्ना नहीं होता है,
जैसे उदाहरण के लिए लड़कों, भाई बहनों, ठीक है। तो आज जो है ना हम लोग वाहिद और जमा को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि वाहिद में एक चीज़ का आलम होता है, जमा में एक से अधिक का होता है। वाहिद को पहचानते हैं कि मुजक्कर वाहिद कोई है, ऐसा लफ्ज़ जो मुजक्कर हो, ऐसा लफ्ज़ जो मुजक्कर हो, उसके आखिरी में या, हा या अलिफ रहता है, उसको बदल कर हम लोग क्या करते हैं, वाहिद से अलिफ से बदल के ए करते हैं, तो वह वाहिद से जमा होता है। कुछ लफ्ज़ ऐसा होता है जिसके अंतिम में या हा होता है लेकिन नहीं बदल सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अब्बा हो गया, दादा हो गया। उसी तरह जमा पर है जिसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ों, एक से ज़्यादा चीज़ों का आलम होता है, वो क्या कहलाता है, जमा कहलाता है। उसका भी नियम को देखें, है ना। जमा कैसे बनता है, वही है, या को हटा के नून गुन्ना लगाएंगे, या तो या को हटा के वाउ लगाएंगे, है ना, यों लगाएंगे तो वाहिद से जमा बन जाता है, ठीक है।